नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर नरसिंह शुभ ग्रह शुक्र के बारे में और शुक्र का जो है वो केतु की युति के साथ किस तरह का परिणाम होता है। देखिए, शुक्र नरसिंह शुभ ग्रह है। जन्म कुंडली में होने वाले जितने भी भौतिक सुख है प्लस जो हमारे शरीर से संबंधित जो शुक्राणु है, साथ में हमारे जो सेक्सुअली अट्रैक्शन है, सेक्सुअली पावर है, उनको दिखाता है। और भौतिक जीवन में मिलने वाले सभी तरह के सुख, जिसमें हम विवाह कह सकते हैं, नौकरियां कह सकते हैं, लग्जरी लाइफ कह सकते हैं, गाड़ियां कह सकते हैं, हर तरह के सुखों को शुक्र दिखाता है। केतु क्या होता है? एक तरह से ग्रहण होता है। केतु क्या करता है कि किसी चीज को काट देता है। अगर शुक्र केतु के साथ आ जाए तो परिणामों के अंदर कटौती हो जाती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, युतियां तो आपके घर हर जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव में मिल जाती है, लेकिन क्या ये युतियां किसी दोष में तब्दील होती है? क्या ये युतियां परिणाम देती है? तो हम उसको बारीकी से समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए, हम बार बार क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे अपनी कुंडली देखते हैं, वो शुक्र केतु साथ में है तो वो अपना सर्च करना शुरू करते हैं। ऐसा ना करें, इसको फलित करें। क्योंकि देखो, सबसे पहला जो उपाय होता है ना जन्म कुंडली में, वो होता है अच्छा फलादेश। जब हम अच्छा फलादेश कर लेते हैं तो हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं परिणामों के, और आंकलन भी लगा लेते हैं। तो हमारे जो इस YouTube चैनल पे बहुत सारे 700 से भी अधिक वीडियोस हैं, जिनमें हमने जो युतियां हैं, हर तरह की युतियों के ऊपर एक वीडियोस बनाए हैं, जो काफी अच्छे मतलब फलित ज्योतिष के ऊपर फलादेश करके सॉफ्टवेयर में बताए गए। आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली के 12वें घर में शुक्र बैठा है। 12वें घर में शुक्र का बैठना एक राजयोग कारक होता है। 12वें घर में शुक्र बैठता है तो जातक घर से बाहर जाके भागी उदय करता है। जातक जो है वो अच्छी लग्जरी लाइफ जीता है। जातक जो है वो हर तरह से अपने खर्चों को सहन करने की और अच्छा धन प्राप्ति करने की, बड़े इनकम ऑफ सोर्स के जो है वो लाभ लेता है। अब ये सारी चीजें शुक्र देता है, लेकिन केतु क्या है? एक छोटा सा ग्रहण है। राहु केतु क्या होते हैं ना, हमारे जीवन में ग्रहण है। राहु एक बहुत बड़ा हॉल है और केतु एक बहुत बड़ी लकीर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि शुक्र को केतु खराब कर रहा है। क्या एक्चुअलिटी में ऐसा है? वो तो हमें दिख रहा है जो बात कर रहे हैं। इसको फलित करना पड़ेगा, और डिग्रियों से और नक्षत्रों के द्वारा। तो कैसे फलित करते हैं? छोटा सा आकलन लीजिए। आपको मैं ये 100% विश्वास दिला देता हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुलेगी और आपको ये पता चलेगा कि जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो एक्चुअलिटी में ऐसा है या नहीं है, पता नहीं चलता। क्योंकि ये तो दोष हर व्यक्ति के मिल जाएगा, तो इसे हमें समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा जन्म कुंडली के अंदर कि लग्नेश कहीं मजबूत है या नहीं है। क्योंकि कोई भी इफेक्ट, देखिए हमेशा याद रखिए कि मौसम आते हैं और जाते हैं। अगर आपका शरीर मजबूत होगा तो आप कितनी भी ठंड हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, सर्वाइव कर लोगे। इसका मतलब शरीर का मतलब है लगन। अगर आपका लगन और लग्नेश मजबूत है, तो हमारा जो लगन है वो यहाँ पे धनु लगन है, 8 डिग्री पे मूला नक्षत्र में उदय हुआ है, जिसका मालिक केतु 12वें घर में बैठा है। इसका मतलब कि एक माइनस पॉइंट तो केतु ने यहाँ पे लिया है। इसके बाद अब क्या होता है कि लग्नेश लग्नेश है गुरु, जो यहाँ पे लगन में बैठा है। इसका मतलब जो यहाँ पे हंस नाम का पंच महापुरुष है, इसका मतलब लगन मजबूत फिर से। और पंचमेश जो होता है ना, वो शरीर में रिकवरी करेगा, जो मंगल यहाँ पे बैठा है। और केतु का जो 12वें घर में जाना है, यानी कि ये परेशानी की तरफ तो लेके तो जाएगा, लेकिन मंगल और गुरु रिकवरी करके ले आएंगे। इसका तात्पर्य क्या होता है कि लग्नेश ओवरऑल बहुत अच्छा है, हमें चिंता का विषय नहीं है। हम अपने जीवन में, ये मैं इसमें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम अपने जीवन में इस कुंडली के अनुकूल कभी भी जो है फंस सकते हैं, लेकिन फंस के निकल जाएंगे। ये एक श्योरिटी दिखाता है जन्म कुंडली का लग्नेश, कि आपके साथ बुरा वक्त तो जरूर आएगा, लेकिन आप उस बुरे वक्त से आसानी से निकल जाओगे। आपको कोई सजेस्ट कर देगा और आइडिया मिलेगा। ये लग्नेश दिखाता। सबसे पहला कार्य होता है हमारा लग्नेश को आइडेंटिफाई करना। इसके बाद ही हम जो है वो दोष पे या युति पे जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है शुक्र का और केतु का, कि क्या ये दोष है या फिर ये सिर्फ एक युति है। आइए समझ लेते हैं। शुक्र यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 19 डिग्री का ज्येष्ठा नक्षत्र में है। 19 डिग्री के ऊपर। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो युवा अवस्था में है, कुमार में है, बाल अवस्था है। देखिए, इनमें मत जाइए। इनमें जाओगे तो आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे। इसमें आपको यही पकड़ना है कि ये जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के है, और बुध जन्म कुंडली का सप्तमेश और दशमेश है, एक राजयोग कारक ग्रह है, और जन्म कुंडली के लाभ घर में बैठा है, शुक्र की राशि में ही बैठा है। तो कुल मिला के शुक्र का बल है, शुक्र के पास पावर है, शुक्र मजबूत है। क्योंकि शुक्र छठे घर का मालिक है, तो 2, 6, 10, 2 थोड़ी 6 हो गया। छठे घर का मालिक हो गया शुक्र, 7वें घर का मालिक है, 10वें घर का मालिक है, और 11वें घर का भी मालिक है। कुल मिला के ये तो राज्यों कारक है, कोई दिक्कत नहीं। 12वें घर से जुड़ा, इसका मतलब जातक का घर से बाहर विदेह भाग्य उदय करता है, या कि जातक को थोड़ा सा लेट कराता है। जैसे कि जातक 36 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष की आयु में भाग्य उदय कर ही देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शुक्र 19 डिग्री का है और केतु जो है वो 4 डिग्री का। इसका मतलब दोनों के अंदर 15 डिग्री का अंतराल है। तो
तो कहीं से भी युति नहीं बनी है। जो लोग ये बात सोच के डर रहे हैं कि हमारा शुक्र और केतु दोनों के अंदर जो है वो साथ में बैठे हैं तो मेरा ये कोई दोष हो गया बहुत बड़ा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक युति है, कोई दोष नहीं है। युति होना गुनाह नहीं है। यानी कि अगर आप ट्रेन के डब्बे में जा रहे हो तो ट्रेन के डब्बे में हजारों लोग बैठे हैं, आपके कई सारे मित्र भी हैं, कई शत्रु भी हैं, कोई किधर देख रहा है, आपको क्या लेना देना। तो इसी प्रकार ये सिर्फ एक युति है, एक ऐसा सफर है जो साथ में तय किया जा रहा है, हमारे से रिलेशन नहीं है, हमारे से रिलेटिव नहीं है ये। तो हमें केतु से यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। केतु अपना काम कर रहा है, हम अपने कर रहे हैं। हाँ, केतु यहाँ पे अपने लेवल पे बुरा हो सकता है कि भाई वो डिले कर दे, सेटलमेंट नहीं दे, वो अलग बात है, लेकिन शुक्र यहाँ पे राजू का, तो ये युति नहीं है, चिंता कर। हाँ, अगर ये युति होती, पहली बात, अब हमारा वीडियो बनाने का संदर्भ है कि अगर मान लीजिए कि ये युति होती तो क्या होता, जातक जो है वो अपने जीवन में व्यापार में सेटल नहीं हो पाता या नौकरी में सेटल नहीं हो पाता, लेट सेटल होता, विवाह के योग नहीं बनते, विवाह के योग होते तो दो सीधा शादियों के योग बन जाते, जातक जो है विदेश जाता तो वहां पे भी सक्सेस नहीं होता, मार खा के या फिर कहीं ना कहीं परेशान होकर पैसों का नुकसान करके फिर आ जाता, जातक जो है अच्छा नॉलेजेबल होता लेकिन फिर भी उसको उसके लेवल का काम नहीं मिलता। ये सारी तकलीफें दिखाता है ये, अगर ये दोष बन जाता तो। यानी कि जातक को उम्र के जल्दी समय में मतलब कार्यरत करता लेकिन उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं देता, तो हर तरह की परेशानियों में डालने का योग बनाता है अगर बनता तो। लेकिन यहाँ पे ये योग नहीं है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक साधारण सी युति है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो शुक्र तो मजबूत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लाभ घर में 36 बिंदु, इसका मतलब लाभ तो प्राप्तियां है, चिंता का विषय नहीं है, तो हम लाभ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो ये युति ठीक है। अब इस शुक्र को अगर नवमांश में जाते हैं तो इसका जो नवमांश में ये सप्तम घर में धनु राशि में, इसका मतलब इसका जो नवमांशपति है गुरु है वो लगन में अपनी राशि का बैठा, इसका मतलब ये तो मजबूत है, पूर्ण रूप से मजबूत है, कहीं पे डूबा ही नहीं है ये तो। इसका मतलब हमें लाभ मिलेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो युति बनी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक युति है, कोई दोष नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोष होता तो फिर भयंकर परेशानियां आती, तो इसे हमें चिंता का विषय नहीं है। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं शुक्र पे किस किस ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो देखिए सबसे पहले मंगल को देखेंगे तो मंगल की दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि भी नहीं है, यहाँ पे चंद्रमा की नहीं है, राहु की यहाँ पे है, लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि अपन लेते नहीं है, और बाकी कोई ग्रहों की दृष्टि नहीं है। इसका मतलब कि शुक्र एकदम प्योर है, डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आप शुक्र का रत्न पहन सकते हो। शुक्र वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में, मंगल भी लगन बैठा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शुक्र का जो एक रत्न आता है फायर ओपल, एक तो होता है व्हाइट ओपल जो सिर्फ शुक्र का होता है, फायर ओपल लगाने से वो उसमें एक लाल धारी आ जाती है जिसमें हम कहेंगे कि मंगल का रूप ले लेगा, तो इसे हम फायर ओपल को पहनने से हमें शुक्र और मंगल दोनों के लाभ मिलेगा। मंगल क्या है, जन्म कुंडली के अंदर पंचमेश है और 12वें घर का स्वामी है, तो हमें ये भी लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बेझिझक होके ये पहन सकते हैं और हमें शुक्र के संपूर्ण लाभ मिलेंगे। जन्म कुंडली के अंदर दिखने में दोष है, अब इसके अंदर क्या है, सूर्य और शनि का श्रापित दोष भी है, लेकिन क्या होता है कि शनि जो है वो वहां पे उच्च का होने से सूर्य का नीच भंग राजयोग बना देता है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भाग्य का स्वामी है सूर्य। तो इसे हम क्या है कि आराम से समझेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे समझेंगे यार ये देखने में दोष है तो बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले जो स्टेप्स बताए ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें लाभ होगा। तो आज का ये जो वीडियो था इसमें हमने शुक्र और केतु की जो युति है उसके ऊपर चर्चा की। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी ज्योतिष संबंधित जो नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर जो है उस पर कॉन्टेक्ट करें। हमारे द्वारा जो भी हो सकता है हम जरूर आपकी जो है वो सेवा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।